स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो है इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना। बजट 25-26 जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया है ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है, मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें है, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है? तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों? बिहार में बनने वाला है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी? पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहां पर है? नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहां पर? बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके? दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है? 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। परिभाषा के 2 आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या? आपके टर्नओवर, ठीक है। ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा? ये मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़ ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500, कितना है? 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा और 500 करोड़ जो किस में आएगा? ये आपके आने वाला है किसमें? मीडियम के
के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना, कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है। ठीक है, निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500 ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं। ठीक है, उनको लोन चाहिए, वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात। ठीक है, थर्ड जो इंजन है आपके अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं। ठीक है, तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और ये 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा, आपके शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए। ठीक है, 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक। ठीक है, तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है
ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है, उनके संरक्षण के लिए क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा? आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है? आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों, ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपकी दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा? एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले, इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है, ठीक है। तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12-16 15%,
16 से 20% 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर कितना होगा 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है, ठीक है। अब रुपया दोस्तों कहां से आता है और रुपया कहां जाता है, ठीक है। तो रुपया दोस्तों कहां से आता है, इस आने में पहला स्थान कौन सा है, उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%, स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहां से आता है, उधार से आता है। कितना आता है, 24% आता है, ठीक है। उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है, 17% आपके निगम कर से आता है। उसके बाद में उसके बाद में आपकी आयकर से आता है, ठीक है। तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है। उधार से 24% आता है और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है, ठीक है। तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया, किसका हो गया, जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान आपके किस, जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया और जीएसटी का आपके 18% हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है, सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है 22% पैसा यहाँ पर का हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए, स्वागत है आपका। बिल्कुल पायल, शोनवीर, बिल्कुल सोनम, अर्पित, विक्की, पूनम, बबीता, शेखर, मनीष, सुनील, सपना, सलमान, अक्की, सभी का आपका स्वागत है। और आप सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो नहीं। सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से अब दिमाग को इस क्लास में रख के आपको हर बात को सुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है रसगुल्ला की गुरुजी होली आ रही है, होली खेलने जाना है ना। चुपचाप बैठ करके सारी बातों को सुनना है ना। 12 मार्च 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन बना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस से किंग्स बैटन रिले का किया शुभारंभ। सऊदी अरब के जिद्दा में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रारंभ हुई वार्ता। पूर्व फिलीपींस राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट के बाद किया गया गिरफ्तार। कोल इंडिया और आईआईटी हैदराबाद ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र किलिंज के लिए किया समझौता। असम सरकार ने की स्वयं का उपग्रह असम सेट लॉन्च करने की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस किया घोषित। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद के निधन पर व्यक्त किया शोक। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 25 का हुआ शुभारंभ। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में की शानदार वापसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के हिसार में समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा अभियान किया प्रारंभ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ से निकर के दिखलाएगा। सुनिएगा, मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, मैं तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं, है ना। मुझ पर तरस मत दिखा जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी को खुद लड़ सकता हूं और जीत के दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने देखिएगा। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है वो कौन बन चुका है। ठीक है, तो सिप्री जो है ना, तो सिप्री जो है आपकी, इसमें एस का अर्थ होता है स्टॉकहोम। ठीक है, तो ये सिप्री कहाँ की संस्था है? ये सिप्री जो है स्टॉकहोम की संस्था है, स्वीडन की संस्था है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस सिप्री की जो रिपोर्ट है आपकी, ये सिप्री दोस्तों डिफेंस सेक्टर जो होता है, ये आपके हथियार का आयातक हो गया, हथियार निर्यातक हो गया, डिफेंस पे कितना खर्चा होगा, डिफेंस जो है ना, डिफेंस जो है, इस डिफेंस में रिपोर्ट पेश करता है कौन? सिप्री जो है इस डिफेंस के अंदर रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब दोस्तों रिपोर्ट पेश की इसने और इस रिपोर्ट के अंदर इसने कहा है कि जो हथियार आयातक देश है, हथियार आयातक देश जो है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? अरे हथियार मंगाने वाले जो देश होते हैं, आपकी जो वेपन इंपोर्टर जो है, आपके इंपोर्ट करने वाले देश हैं, इसमें पहले स्थान पर देश कौन सा है? तो इसमें यूक्रेन जो है आपके पहले स्थान पर। ठीक है, तो हथियार आयातक देश में यूक्रेन पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूक्रेन पहले स्थान पर है। ये 2020 से 24 के आंकड़े हैं ना, ये कब के आंकड़े हैं? ये 2020 से 24 के आंकड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत, इंडिया जो है इसमें वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत का जो हथियार जो आयात है वो थोड़ा कम हो गया है, भारत इसमें दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत दूसरे स्थान पर। दोस्तों सवाल पूछे कि भाई हथियार का निर्यात करने में कौन पहले स्थान पर है? तो हथियार का जो निर्यात करना है, हथियार की जो आपूर्ति करता है, आपकी हथियार की सप्लाई करने वाला जो है, इस सप्लाई के अंदर जो है पहला स्थान किसका है? तो इसमें जो है यूएसए का पहला स्थान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन सवाल अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत को हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा? सवाल पूछा आपसे, सवाल पूछे कि भाई भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला, भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता, भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश। ठीक है, भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो कौन हो गया, लिखना आपके, भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश पूछूं आपसे, यह कौन होगा? तो देखो, पूरे विश्व को हथियार एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन हो गया? वो तो हो गया आपके यूएसए हो गया। ठीक है, लेकिन भारत की बात करूं तो आपके वो कौन हो गया? रूस हो गया। कौन हो गया? रूस हो गया। ठीक है, तो भारत को हथियार आपूर्ति करने में पहला स्थान किसका है? रूस का है, और दूसरा स्थान किसका है? फ्रांस जो है इसका दूसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हथियार का आयात करने में यूक्रेन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, हथियार की आपूर्ति करने में यूएसए पहले स्थान पर है, और आपके हथियार भारत को सप्लाई करने में रशिया फर्स्ट रैंक पर है, और सेकंड जो आपके वो हो गया फ्रांस। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यूक्रेन, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है ना। अच्छा, यूक्रेन की बात करूं मैं आपसे, यूक्रेन की राजधानी क्या होती है? कीव इसकी राजधानी है। ठीक है, यूक्रेन की करेंसी की बात की जाए आपसे, करेंसी लिखना कौन सी आपके, तो करेंसी कौन सी इसकी? रिबनविया करेंसी है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और यूक्रेन की जो करेंसी है वो कौन सी? रिबनविया। कौन सी? रिबनविया है, और यूक्रेन की राजधानी कीव, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, यूक्रेन इज नाउ द वर्ल्ड बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, है ना। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? ठीक है, तो 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था आपके? तो ये ध्यान रखना आपके, ये रूस के अंदर हुआ। ठीक है, और रूस के कजान शहर में, कहां पर हुआ है? रूस के कजान शहर में, वो ध्यान रखिए। हाल में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? ठीक है, तो जो आपके अखिल भारतीय जो वन खेल प्रतियोगिता है, इसमें ओवरऑल चैंपियन कौन आपके? ये छत्तीसगढ़ के अंदर तो हुआ ही था,
ये यहीं पर हुआ था और यही इसका ओवरऑल चैंपियन बन गया ना। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप कहाँ पर है? केरल के अंदर, ठीक है। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल में ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहाँ पर हुआ है? अरे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 की बात करूं आपसे, ये कहाँ पर हुआ है? कोलंबिया। कहाँ पर हुआ है? कोलंबिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोलंबिया के अंदर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है ना। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो, ठीक है। हाल ही में किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ दोस्तों कहाँ पर हुआ है? ठीक है, देखो किंग्स जो बैटन रिले है, किंग्स बैटन रिले जो है, ये पहली बात तो आपकी, ये किंग्स बैटन रिले जो है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कॉमनवेल्थ गेम्स। किससे है? कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं आपकी, अरे अगर बात करें तो किंग्स बैटन रिले जो है, देखो दोस्तों आपके बैटन दोस्तों क्या है आपके, एक बैटन आप मान लो, बैटन आपके एक संदेश है, ठीक है। बैटन एक संदेश है आप मान लीजिए। और जो ब्रिटिश के जो राजा होते हैं, ब्रिटेन के जो राजा होते हैं, वर्तमान में किंग्स कौन? आपके चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन में आपके जो इंग्लैंड है वहां के राजा है, ठीक है। तो चार्ल्स थर्ड ने बकिंगम पैलेस से इस आपके संदेश को स्टार्ट किया है और ये संदेश वहां पर जाने वाला है जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसको बोले किंग्स बैटन रिले जो है, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो लिखिएगा इसको, आपके इसको स्टार्ट करने वाले कौन है? तो इसको स्टार्ट करने वाले कौन है? ब्रिटिश जो आपके राजा हैं, ब्रिटिश राजा, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है चार्ल्स थर्ड। क्या नाम है? चार्ल्स थर्ड जो है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया दोस्तों आपकी। और लिखना यह कॉमनवेल्थ, आपके कॉमनवेल्थ होस्ट करने वाले, कॉमनवेल्थ होस्ट करने वाले देश के लिए संदेश है ना। कॉमनवेल्थ होस्ट करने वाले देश के लिए संदेश की तरह है, देश के लिए संदेश की तरह है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश के लिए संदेश की तरह है। और इसको स्टार्ट कहाँ से किया है? इस संदेश को कहाँ से भेजा है? तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? इसको स्टार्ट किया बकिंगम पैलेस। कहाँ से? बकिंगम जो पैलेस है, बकिंगम पैलेस से स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है ना। तो बकिंगम पैलेस से स्टार्ट किया है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि बकिंगम पैलेस से इसको स्टार्ट किया है। और ये बैटन जो है आपके, अच्छा पहली बार ये संदेश जो राजा है उन्होंने किसको दिया? तो राजा ने ये संदेश जो आपके सर क्रिस रॉय को दिया, ठीक है। सर क्रिस रॉय स्कॉटलैंड के आपके क्या है, साइकिलिंग के बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हुए हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे यह संदेश पहली बार किसको मिला? तो यह संदेश जो है वो ध्यान रखना, तो चार्ल्स थर्ड से। किससे? चार्ल्स थर्ड जो है, इससे संदेश है किसको दिया गया? आपके ये संदेश आपके सर क्रिस रॉय जो है इनको दिया गया। और ये साइकिलिंग के बड़े फेमस खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं आपके। लिखना स्कॉटलैंड, कहाँ के? स्कॉटिश जो है साइकिलिंग प्लेयर है, आपको ध्यान रखना है, सर क्रिस रॉय, इनको ये दिया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए आपसे, ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये पहली बार कहाँ पर हुए? ये तो आप बता दोगे मुझे। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कहाँ पर हुए थे? 1930 के अंदर जो है कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन के अंदर हुए, ठीक है। तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया, ध्यान रखना है ना। 1930 में हैमिल्टन कनाडा जो है इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया, ठीक है। अच्छा 2022 में कहाँ पर हुए? तो 2022 में जो है आपके ये हुए कहाँ पर? आपके बर्मिंगम। कहाँ हुए? बर्मिंगम इंग्लैंड में 2022 में इन खेलों का आयोजन किया गया, ठीक है। और 2026 की बात करूं मैं आपसे, ये कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे गिलास्को के अंदर। गिलास्को कहाँ पर है? गिलास्को जो है आपका वो स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। तो गिलास्को स्कॉटलैंड जो है यहाँ पर आपके 2026 के अंदर जो है इनका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो लिखिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। यहीं से शुरुआत दोस्तों इसकी होती है आपके। और देखिए आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो देखिएगा, ये यहाँ पर किंग्स जो है आपके चार्ल्स थर्ड आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो है आपको, जो मैंने आपको कहा कि जो साइकिलिंग के जो खिलाड़ी थे वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 में होगा अभी, है ना, 26 में होगा। पर इसको जो आपके ये जो संदेश है जो आपके
आपके बैटन जो है इसको भेजना चालू कर दिया है ना। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है, ये ओडिशा के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड किसकी आपकी, अरे माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक पूछूं आपसे किसकी है, तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है परिमल नाथवानी की नहीं है बेटा। परिमल नाथवानी की पुस्तक का नाम तो अभी कुछ दिनों पहले किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, परिमल नाथवानी की पुस्तक कौन सी है, आप बताओ मुझे। परिमल नाथवानी जो है ये पुस्तक कौन सी है आपके बताना। तो एम के रंजीत सिंह, कौन है, एम के रंजीत सिंह की पुस्तक का नाम है, नोट कीजिएगा, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का नया लेटेस्ट मेंबर कौन सा बन गया, इजराइल। कौन बन गए, इजराइल जो है लेटेस्ट मेंबर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन जो है वो कौन बना है आपके, तो पैरा तैराकी में जो ओवरऑल चैंपियन बना है वो कौन बना है, कर्नाटक। कौन बना है, कर्नाटक बना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कर्नाटक बना है, आपको नोट कीजिए ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, अच्छा आपने ये नहीं बताया परिमल नाथवानी जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। अरे परिमल नाथवानी की पुस्तक का नाम क्या है आपने, हाँ, कॉल ऑफ द गिर। कौन है, कॉल ऑफ द गिर जो है, कॉल ऑफ द गिर, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए दोस्तों वार्ता कहां पर हुई है, ठीक है, तो रूस यूक्रेन युद्ध की जो वार्ता उसकी बात हो रही है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि जो रूस यूक्रेन दोस्तों आपके वार है वो 2014 के अंदर भी हुआ था, आप जानते हो, ठीक है। ब्रिटेन में राजा क्यों होते हैं, ये उनका दोस्तों सिस्टम है, आपके वहां राजा ही चला आ रहा है शुरू से, इसलिए ब्रिटेन आपके कोई रिपब्लिक देश नहीं है, आप जानते हो। भारत रिपब्लिक देश, क्योंकि यहाँ पर भारत में जो हेड है वो आपके राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो हमारे द्वारा ही होता है, ठीक है, लेकिन वहां पर वंशानुगत होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। इंग्लैंड जो है आपके कौन, इंग्लैंड जो है वो आपकी रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। रूस यूक्रेन वॉर, मैंने आपसे कहा कि जो रूस यूक्रेन वॉर है, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए आपसे, रूस यूक्रेन वॉर की बात की जाए, तो दोस्तों ध्यान रखना आपकी, यह वॉर आप जानते हो कि 2014 में दोस्तों हुई थी एक बार आपकी, तब जो है रूस ने क्या करा था, तब रूस ने क्रीमिया के ऊपर अधिकार किया। किसके ऊपर, रूस ने जो क्रीमिया है इस पर अपना अधिकार कर लिया था। ये क्रीमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन बाद में रूस ने अधिकार किया, और फिर जो है आपके इसके बाद में एक समझौता हुआ था, इसका नाम क्या है, मिन्स समझौता। कौन सा है, मिन्स एग्रीमेंट, इसके बाद में हुआ था। एक्चुअली में जो मिन्स है ना वो बेलारूस की राजधानी, किसकी है, बेलारूस की राजधानी है, तो ये एग्रीमेंट इनके बाद में हुआ, ठीक है। फिर दोस्तों 2022 में ये रीस्टार्ट हो गया, ठीक है, 2022 में ये युद्ध जो है वो रीस्टार्ट हो गया, पुनः शुरुआत इसकी हो गई जब यूक्रेन ने ये बात कही कि हम तो नाटो में शामिल होंगे। यूक्रेन ने कहा कि हम तो यूएसए का जो ग्रुप है नाटो उसमें शामिल होंगे, तो ये आपके संघर्ष जो है वापस स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई हम तो साथ नहीं देने वाले हैं आपका, आप जानो आपका काम जाने। तो यूक्रेन समझ गया है कि भाई अब जब नाटो ही साथ नहीं देगा, यूएसए साथ नहीं देगा, तो वो अकेला रूस से आपके नहीं लड़ पाएगा, इसलिए शांति प्रस्ताव की बात चली। और अब शांति प्रस्ताव पर जो वार्ता है वो आपके होने कहां पर जा रही है, और रूस यूक्रेन के बीच जो शांति प्रस्ताव की वार्ता है वो आपके जो है सऊदी अरब के अंदर जो है जेद्दा के अंदर होने जा रही है, ठीक है। तो लिखिए आपके दोस्तों, इसमें आपके जो अब जो शांति प्रस्ताव की वार्ता है, शांति की जो वार्ता है वो कहां पर होने वाली है, युद्ध विराम की जो वार्ता है आपकी, सीज फायर की जो वार्ता है वो कहां पर होगी, तो ये होने वाली है कहां पर आपके, ये जेद्दा के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जेद्दा कहां पर, जेद्दा आपके सऊदी अरब के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जेद्दा के अंदर जो है यह वार्ता चालू हो चुकी है। अब कहां तक पहुंचेगी दोस्तों वो अलग बात है ना, कहां तक पहुंचेगी वो अलग बात हो गया है, पर जेद्दा के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आपके अमेरिका दोस्तों इसी प्रकार का देश है ना, अमेरिका जब तक जरूरत दोस्तों, अभी मैंने कहा यूक्रेन हथियार आयातक में पहले स्थान पर, आप समझना, ये रूस यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, ये यूक्रेन को जो मोटिवेट किया गया था कि तू लड़ ले भाई, हम तेरे साथ खड़े हुए दोस्तों, कुछ नहीं है। ये जो सिपरी की रिपोर्ट है आप उसे समझ जाइए कि यूक्रेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा हथियार मंगाने वाला देश है, और यूएसए सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश है। उसको अपने हथियार बेचने, अब
हथियार दोस्तों कहां पर बिकेंगे, जहां पर संघर्ष चलेगा, ठीक है। तो लड़ो भाई, रूस यूक्रेन संघर्ष चलेगा तो यूक्रेन से बोला हुआ है चिंता मत कर, तुझे हथियार हम देंगे, तू पैसा निकाल बस, है ना। तो हथियार अपने बेचे जा रहा है, वही काम किया है उसने आपके। अब उसे लग रहा है तो अब पीछे हट गया, अब बोल रहा है तू जाने तेरा काम जाने। अरे तूने आगे क्यों किया इसको, ये बता मुझे। तूने 2022 में बोल देता कि तू जाने तेरा काम जाने, दोस्तों काम खत्म हो जाता यहीं पर जो है। लेकिन नहीं, तू चिंता मत कर, हम तुझे हथियार देंगे। अब क्षमता नहीं बची हथियार खरीदने की, अब बोल रहा है कि ठीक है अब तू जाने तेरा काम जाने, देख ले भाई तू अपने आप जो है ना। तो देखिएगा आंसर क्या हुआ, जेद्दा इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। सऊदी अरब की बात मैं करूं आपसे, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो क्या होती है, इसकी जो राजधानी वो होती है रियाद। कौन होती है, रियाद इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी क्या, रियाद इसकी राजधानी है। हाँ, लड़ो और मरो, ठीक है, लड़ो और मरो वाली कंडीशन है। अब तो ऑप्शन नंबर 1 जेद्दा इसका ठीक आंसर है, ये वार्ता वहां पर स्टार्ट हो चुकी है ना। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन है, ठीक है। तो लिखना आपकी ऑस्ट्रेलिया जो है ये इसका फोकस देश है, आपको ध्यान रखना है ना, ऑस्ट्रेलिया फोकस कंट्री है, ठीक है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 का नया रिकॉर्ड जो है वो किसने बना दिया, ठीक है। 20 ओवर में 344 रन बनाने वाले कौन, आपकी जिम्बाब्वे का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिम्बाब्वे का नाम नोट कीजिएगा ना। हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण करने वाला कौन है, अरे दाना का नाम रखने वाला कौन था, कतर, ठीक है। दाना कतर हो गया। अच्छा फेंगल का नाम पूछूं आपसे, फेंगल का नाम रखने वाला कौन है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। फेंगल का नाम किसने रखा है ना, बिहार ASI स्टेनो में सिलेक्शन हो गया है। धन्यवाद बहुत बहुत, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, और बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। रसगुल्ला लेकर आना भाई साहब, बिना रसगुल्ला बात ही नहीं करता मैं। हाल ही में सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास आपके सिम्बेक्स कहां पर हुआ, देखो अगर सवाल पूछे आपसे सिम्बेक्स कहां पर हुआ, आपके सिम्बेक्स जो है, सिम्बेक्स की बात करूं मैं आपसे तो इंडिया सिंगापुर के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है। सिम्बेक्स अभ्यास जो है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर यह अभ्यास आयोजित किया गया, ठीक है। किसके बीच में हुआ है, फेंगल का नाम रखने वाला कौन है, सऊदी अरब जो है फेंगल का नाम रखने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किससे, दोस्तों ये तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक काम हो गया है। ICC, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट आपके फॉर क्रिमिनल, या फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों इस न्यायालय ने अभी दोस्तों इस न्यायालय ने एक व्यक्ति रह चुके हैं राष्ट्रपति, इनका नाम है रोड्रिगो डुटर्टे इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोड्रिगो डुटर्टे इनका नाम है, आपको छापना है। ये फिलीपींस के पूर्व क्या रह चुके हैं, ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जो है रोड्रिगो डुटर्टे साहब जो है ये आपके रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यह हुआ यहाँ पर कि जो ये इंटरनेशनल जो आपकी क्रिमिनल कोर्ट है ना आपके, इसने कहा है कि भाई इनको गिरफ्तार करो, किसको, रोड्रिगो डुटर्टे साहब को, और इनको गिरफ्तार कर भी लिया गया है, ठीक है। इनको जो है आपके इनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर गिरफ्तार क्यों किया गया, सो इन्होंने जो है आपके सो नशीली दवाओं, आपको शायद याद नहीं होगा, आप तो छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके, हमने पर आपको पढ़ाया हुआ है आज से, मतलब जब ये थे ना आपके, इन्होंने क्या करा, इन्होंने नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए आपके मनुष्यों को मारना चालू कर दिया, ठीक है। जीनोसाइड किया भाई साहब, इस आदमी ने नरसंहार किया अपने देश के अंदर जो है, रोड्रिगो साहब ने नशीले दवाओं का उपयोग रोकने के लिए मानवता के साथ में इसने नरसंहार करना चालू करा है। उसके बदले में जो है उसके बदले में क्या मिला है, उसके बदले में इसको जो है ये अपराध की सजा जो है, गिरफ्तारी जो है आपको प्राप्त हुई है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, इसने नशीले दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए, नशीले दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए नरसंहार किए, ठीक है,
उपयोग को रोकने के लिए नरसंहार किए, जीनोसाइड किया इसने, और इसलिए जो है आपके इसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। अच्छा पूछूं आपसे, ये इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जाए तो जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय लिखना आपके वो कहाँ पर आपकी, तो ये इसका मुख्यालय द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग के अंदर है। और द हेग आप जानते हो कहाँ पर है? नीदरलैंड के अंदर द हेग हो गया, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, इसमें कुल न्यायाधीश कितने आपके? 15 कुल न्यायाधीश है। कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष कार्यकाल है, ठीक है। तो 15 न्यायाधीश है, 15 तो न्यायाधीश है और 9 वर्ष कार्यकाल आपको ध्यान रखना है ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है द हेग में इसका मुख्यालय, 15 न्यायाधीश है और 9 वर्ष कार्यकाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिलीपींस आपका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है फिलीपींस, ठीक है। अच्छा फिलीपींस की बात की जाए आपसे तो फिलीपींस में पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके कि भाई भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार एक्सपोर्ट कहां पर किया है? तो ब्रह्मोस का पहली बार निर्यात जो है वो फिलीपींस को किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड वो कहाँ प्रदान करते हैं आपके? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये भी कहाँ प्रदान करते हैं? ये भी आपके जो है ये आपके फिलीपींस जो है मनीला यहाँ प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है भाई एशिया का नोबेल पुरस्कार हो गया, ब्रह्मोस का पहली बार एक्सपोर्ट हो गया यहाँ पर जो है। अच्छा सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछे कि जो फिलीपींस है इसकी राजधानी क्या है? तो मनीला इसकी राजधानी है, ठीक है। और मनीला की बात करूं मैं आपसे, यहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला के अंदर, ठीक है। तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है राइस रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर? आपके मनीला के अंदर, ठीक है। सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले, सवाल अगर आपसे तो यहाँ पर ये पूछूं मैं आपसे तो ब्रह्मोस हो गया, इसके अलावा रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, इसके अलावा जो मनीला है दोस्तों आपका ये मनीला हो गया। इसके अलावा लिखिएगा अगर फिलीपींस के सवाल की बात की जाए आपकी तो यहाँ पर जो है फिलीपींस में कौन कौन से ज्वालामुखी पूछूं आपसे लिखना। यहाँ पर वोल्केनो कौन से दोस्तों आपके? तो एक तो हो गया आपके कनला ओन है ना, कनला कनला ओन ज्वालामुखी जो है वो यहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे तो माउंट ताल ज्वालामुखी जो है वो भी यहीं पर, ठीक है। इसके अलावा माउंट मेयोन जो है वो भी यहीं पर है ना। तो मेयोन, ताल और कनला ओन तीनों जो है ये वोल्केनो कहाँ पर? फिलीपींस के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रह्मोस हो गया और फिलीपींस के बारे में 4-5 बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। ये रोड्रिगो साहब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना। हाल ही में वर्ष 25 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा जो है संबंध किससे? रूस, कहाँ से? रूस की है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या आपके? इनकी पुस्तक का नाम है अनस्टॉपेबल। कौन सी है? अनस्टॉपेबल पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है ना। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, भारत को मिला है 79 स्थान, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपियन संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया आपके? और किस देश के विपक्षी नेता आपके? तो वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं उन्हें सम्मानित किया गया, ध्यान रखना है। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में इस सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट कहां पर स्थापित करेंगे? स्टार लगाना, ये बड़ोदरा गुजरात दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। और आपके ये जो है वो क्या बनाने वाले हैं आपके सो, ये बनाने वाले हैं छापना आपके। अच्छा एक कौन सा विमान बनाएंगे बताओ मुझे, कौन सा विमान बनाने वाले आपके? इंडिया की ओर से आपकी टाटा कंपनी होगी और स्पेन की ओर से आपके एयरबस कंपनी होने वाली है। तो स्पेन की ओर से स्पेन की ओर से एयरबस होगी और भारत की ओर से टाटा कंपनी हो गई, दोनों मिलकर के बड़ोदरा के अंदर बनाएंगे। कौन सी आपके विमान बनाने के? C295 जो विमान है ये बनाने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। C295 जो विमान आपके बनाएंगे, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र किलिंज प्रारंभ करने के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट करा है? ठीक है। अच्छा किलिंज की दोस्तों बात की जाए आपसे, किलिंज की बात मैं करूं आपसे तो किलिंज क्या है आपकी? किलिंज जो है वो पहली बात तो स्वच्छ कोयला ऊर्जा, ठीक है। किलिंज जो है वो पहली बात तो स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो कार्बन, ठीक है। स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो आपके नेट जीरो जो आपके केंद्र जो है वो कौन सा है? वो है आपका किलिंज, ठीक है।
तो किलिंज दोस्तों क्या आपके, तो पहली बात तो आपके नेट जीरो केंद्र का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कार्बन आपके इमिशन नहीं करता है, नेट आपके शुद्ध जो है जितना इमिशन करता है उतना ही जो आपके उसको अवशोषण कर लेता है, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। तो स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र जो आपके किलिंग जो है पॉल्यूशन को संबंधित किससे आपके, अगर एक दूसरे एक ही बात बोलूं आपके तो लिखना एक ही बात ये है कि जो पॉल्यूशन है इसको कम करने का जो प्रयास किया जाएगा जहां पर, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इस किलिंज को स्थापित करने वाला कौन है, तो इस किलिंज को स्थापित करने वाला कोल इंडिया हो गया दोस्तों आपके, एक तो कोल इंडिया हो गया, और इसमें टेक्निकल सपोर्ट करने वाला कौन होगा आपके, इसमें टेक्निकल सपोर्ट करने वाला होगा आईआईटी हैदराबाद, कौन होगा, आईआईटी हैदराबाद जो है ये सपोर्ट करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोल इंडिया प्लस आईआईटी हैदराबाद का नाम नोट कीजिएगा। 98 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट जो है, 98 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट ये इनके बीच में हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 98 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है। अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि भाई जो आपका ये कोल इंडिया है आपके, तो कोल आपके जो मिनिस्टर है वो कौन है वर्तमान में, अरे वर्तमान में अगर पूछूं आपसे कोयला मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी जो है वो वर्तमान में कोयला मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जी किशन रेड्डी जो है वो वर्तमान में कोयला मंत्री, आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो लिखिए आंसर क्या हो गया, आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका ठीक आंसर है। C295 जो विमान है ना, एक विमान है, और उस विमान को तैयार करने के लिए स्पेन जो है आपके अपना सपोर्ट करने वाला है, स्पेन की एयरबेस कंपनी आपके सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है ये एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो रहा है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन आपकी, अरे इसके राइटर का नाम पूछूं आपसे कौन आपके, तो थैम्यू आपके आपको छापना है। इस पुस्तक के राइटर का नाम क्या है, थॉमस मैथ्यू जो है, इस पुस्तक के राइटर का नाम है थॉमस मैथ्यू, का नाम ध्यान रखना है ना। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू जो है, इनका संबंध किससे है, गुस्साड़ी फोक डांस, किससे है, गुस्साड़ी फोक डांस है। और कनक रेले की बात की जाए आपसे, कनक रेले की बात की जाए छापना, तो कनक रेले जो है छापना वो हो गया मोहिनी अट्टम, कौन सा है, मोहिनी अट्टम कनक रेले हो गया, और गुस्साड़ी फोक डांस आपके कनक राजू हो गया, ठीक है। हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है, तो रानी रामपाल ने आपकी जो संन्यास है वो हॉकी खेल से लिया है, कहां से लिया है, हॉकी खेल से रानी रामपाल ने संन्यास लिया। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 176 स्थान मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 176 जो स्थान है वो प्राप्त हुआ इसमें ना। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा दोस्तों ना, तो स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, सवाल आपके सामने यहाँ पर, इसका नाम आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल एक वर्ड जानना, असम सेट, कौन सा है, आपको क्वेश्चन ध्यान नहीं रखना है, आपको ये असम सेट, आपको ना ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप तो इसको ध्यान रखना, असम सेट है ना। कोई भी सवाल पूछे आपको, ये असम सेट आपको नोट करना है। जब भी आप जो है सैटेलाइट का नाम आएगा तो आपको अपने आप दिमाग में जो है अपने आप क्लिक होगा दिमाग में कि असम सेट है ना, मतलब ये असम का सैटेलाइट है। तो असम भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो अपना खुद का जो है आपके सैटेलाइट लॉन्च करेगा दोस्तों ना। तो लिखिएगा असम भारत का पहला राज्य है, असम जो है आपके फर्स्ट इंडियन कंट्री हो चुका है, पहला राज्य हो चुका है जो कि खुद का, जो कि स्वयं का उपग्रह जो है वो लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इसके लॉन्चिंग के लिए उसको इसरो की हेल्प चाहिएगी दोस्तों, क्योंकि लॉन्चिंग पैड तो है नहीं उसके पास में। मंडे को मेरा एग्जाम था, 8 में से 6 सवाल आपके आ गए, चलो अच्छी बात है, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। चलिए, मैंने कहा आपसे असम पहला राज्य बन चुका है जो कि आपके स्वयं का उपग्रह आपके लॉन्च करेगा। अभी बजट वहां पर आया था, उसमें घोषणा हो चुकी है, ठीक है। अभी वहां पर जो है बजट जो है आपकी वो घोषणा जो है उसके अंदर जो है घोषणा वहां पर की गई है कि हम भविष्य में हमारा उपग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार इसकी खोपड़ी खराब क्यों हो गई, ये क्यों आपके अपना उपग्रह लॉन्च कर रहा है दोस्तों आपके, इसने कहा है कि जो हमारी जो सीमा है ना उसकी निगरानी के लिए, बाउंड्री के सर्विलांस के लिए और
भूस्खलन जो आपकी लैंडस्लाइड जो हो रहा है उसको रोकने के लिए जो है उसके बारे में चेतावनी जारी करने के लिए हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों, आपकी सीमा सुरक्षा के लिए लॉन्च करेंगे इसको, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए लॉन्च करेंगे। इसके अलावा लिखना आपके, इसके अलावा जो आपके जो बाढ़ है, इसके बाढ़ या फिर जो भूस्खलन है, बाढ़ या फिर जो भूस्खलन है, इस बाढ़ और भूस्खलन जो है, इस बाढ़ और भूस्खलन के चेतावनी जारी करने के लिए लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो सीमा सुरक्षा के लिए लॉन्च करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए लॉन्च करूंगा, और बाढ़ जो आपके फ्लड है या फिर लैंडस्लाइड है इसका अलर्ट जारी करने के लिए ये सैटेलाइट आपके नजर रखने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी मर्जी है, हाँ पुलिस भी रख सकती है काम पर, आपके सैटेलाइट से जो है आपके वो काम आसानी से हो सकता है, इनका ऐसा मानना। करने दो ना, कोई दोस्तों अच्छा काम करना है। तो मैं समस्या क्या हो रही है भाई साहब, ये बताओ मुझे, है ना। तुम्हें करंट अफेयर्स का एक सवाल पढ़ना, उसमें 4 सवाल पूछ रहे हो तुम, है ना, क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है। अरे कोई बढ़िया काम कर रहा है, करने दो। तुम रसगुल्ला जबरदस्ती अपनी टांग घुसाते हो हर चीज में, है ना। चुपचाप पढ़ लिया करो तुम जो है ना। अच्छा, ये असम आपके पहला राज्य हो गया काम करने वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री जो है वो हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो है ये असम के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वो असम के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है ना। तो असम सेट टू लॉन्च पाइनियर सैटेलाइट प्रोजेक्ट असम सेट, आपको नोट करना है। ठीक है, हाल ही में आईयूसीएन के हैरी मैशल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। ठीक है, तो हैरी जो मैशल पुरस्कार है किसको मिला है, ये मिला है विभव तालुकदार। किसको मिला है, विभव तालुकदार जो है इनको दिया गया, आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध आपके सोहराई पेंटिंग झारखंड। ठीक है, सोहराई पेंटिंग झारखंड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पुरस्कार जो है वो किसको मिला, आपके ये मिला भुवनेश्वर। किसको मिला है, भुवनेश्वर जो है इसको मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ में संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार जो है इसको स्टार्ट करा, आपके अरे वज्र प्रहार पूछूं आपसे, इंडिया प्लस यूएसए जो है इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस जो है वो कब घोषित किया, स्टार लगाओ। देखो कई लोग केवल इसकी डेट जो है ना वो याद करके खुश हो जाएंगे, पर दोस्तों पेपर जब आएगा ना एग्जाम में तो हो सकता है वो उस डेट से थोड़ा एक कदम आगे पहुंच जाए आपसे ना। डेट तो आपको याद करनी करनी है, वो तो छोड़ दीजिए आप जो है कि 12 जुलाई की डेट को आपको दिमाग में रखना ही रखना है कि 12 जुलाई की जो डेट है इस तारीख को अब हर साल जो है अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल होप डे कब बनेगा, आपके इंटरनेशनल होप डे जो है वो बनने वाला है 12 जुलाई की तारीख को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 12 जुलाई की तारीख को हर साल दोस्तों आपके इंटरनेशनल होप डे जो है वो बनाया जाएगा, ये तय हो चुका है। ठीक है, ये कहां पर तय हुआ, ये आपके यूएन महासभा जो है यहां पर तय हुआ है, यूएन जनरल असेंबली जो है यहां पर ये डिसाइड हुआ है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, विश्व की लघु संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं इसको। और अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि जो यूएन जो महासभा है अभी हाल ही में इसका 79 सत्र चल रहा है, इस सत्र में पूछूं आपसे, इस सत्र के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, फिलेमोन यंग। कौन है, फिलेमोन यंग जो है वो इसके अध्यक्ष है। और फिलेमोन यंग कहाँ के रहने वाले हैं, तो कैमरून के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलेमोन यंग कहाँ के रहने वाले, कैमरून के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसका प्रस्ताव देने वाला कौन था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसका प्रस्ताव देने वाला देश कौन था, बहरीन और किरीबाती। नोट करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो है दिवस जो है मनाने का प्रस्ताव देने वाला कौन था, तो वो था बहरीन और किरीबाती। कौन था, बहरीन और किरीबाती जो है ये इसका प्रस्ताव देने वाला, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसके प्रस्ताव पर वोटिंग जब हुई थी ना कि भाई बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो इसके वोटिंग में एकमात्र देश आपके
जिसने मना कर दिया वो देश कौन सा? यूएसए। लिख लो। तो सवाल पूछूं आपसे, इसका इनकार करने वाला आपके लिखना, आपके इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में, इसके विपक्ष में मतदान करने वाला कौन है? इसके विपक्ष में मतदान जो करने वाला है वह देश कौन सा है? वह देश हो गया यूएसए। कौन हो गया? यूएसए जो है आपके इसके विपक्ष में मतदान करने वाला देश है। ठीक है, एकमात्र देश, ऐसे लिखो। ये सवाल पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि ये सवाल पेपर में आ सकता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो आशा दिवस है इसके विपक्ष में मतदान करने वाला देश कौन सा है? तो वो देश हो गया कौन? यूएसए। एकमात्र देश जिसने मना कर दिया है, उसने कहा है कि नहीं होना चाहिए ये वाला दिवस। आप पूछो गुरुजी भारत दोस्तों क्या करता है? जब भी भारत दोस्तों समस्या में होता है ना कि मैं इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, भारत बोलता है मैं किधर भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, भारत ने कहा है हम मतदान में भाग ही नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ लो आपके, तो भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो भारत ने जो वोटिंग है इसमें भाग ही नहीं लिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया है, यूएसए ने वोटिंग में भाग लिया, इसके विपक्ष में मतदान किया है। 161 देशों ने सपोर्ट किया इसका, 161 जो देश है आपके इन्होंने सपोर्ट किया इसका, और भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया है, और यूएसए ने आपके मामला जो है रिजेक्ट कर दिया है। 21 जुलाई की तारीख आपको, सॉरी 12 जुलाई की तारीख आपको ध्यान रखनी है। इस तारीख को जो है यूएन की तरफ से, आपकी यूएन की तरफ से इंटरनेशनल होप डे जो है वो 12 जुलाई की तारीख आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे कि अभी कुछ दिनों पहले, याद करो, अभी कुछ दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस जो है, मेडिटेशन डे जो है, यह भी आपके बनाया गया। ठीक है, और सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये भी पूछ ले आपसे, मान लो ध्यान दिवस बनाया गया, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे जो है वो बनाया गया। पहला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये बन सकता है कि भाई फुटबॉल दिवस जो है, क्योंकि ये भी अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फुटबॉल दिवस कब बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस की बात करूं आपसे। अच्छा योगा दिवस जो है, योगा दिवस जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष में होती है? ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष से होती है, यह क्वेश्चन जो है वो आपके लिए योगा दिवस वाला क्वेश्चन आपके लिए। देखो पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ध्यान दिवस की बात पूछूं आपसे तो 21 दिसंबर की तारीख को हर साल जो है ध्यान दिवस बनाया जाएगा। ठीक है, फुटबॉल दिवस की बात पूछूं आपसे, 25 मई को हर साल जो है फुटबॉल दिवस जो है बनाया जाएगा ना। योग दिवस की बात कुछ पूछूं आपसे, माना कि 21 जून को होता है, आप सभी जानते हो 21 जून को जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पर सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन ये बात 2015 की है। कब की बात है? 2015 की बात है, आपको ध्यान देना योग दिवस की। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में बैलन डी और 24 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला आपके? ये मिला है एतानी बोनामाटी। इनका नाम जरूर ध्यान रखना। फुटबॉल में अगर आपको एक नाम ध्यान रखना है महिलाओं के अंदर तो एतानी बोनामाटी का नाम ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ की रहने वाली है? एतानी बोनामाटी जो है कहाँ की रहने वाली है? यह है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये रहने वाली है स्पेन। कहाँ की रहने वाली है? स्पेन की रहने वाली है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ स्टार्ट की? उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स में स्टार्ट की है। ठीक है, हाल ही में दीपम 2.0 योजना दोस्तों किसने लॉन्च करी है? ये परसों ही आपके ना, कल या परसों ही ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन कल या परसों ही किसी एग्जाम के अंदर जो है यही सवाल पूछा गया था। दीपम 2.0 ना, कल या परसों ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है। दीपम आपके जो है, आपके दीपम 2.0 ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि जो गैस सिलेंडर वाली बात है आपके ना, फ्री में उपलब्ध करवाए गए। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है किसको प्राप्त हुआ आपके? ये मिला श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। ठीक है, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के उनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्णन प्रसाद जो है इनका दोस्तों निधन हो गया। ठीक है, तो गरिमेला बालकृष्ण पाकिस्तान की बात मत करो तुम यार, मैं ना बहुत देर से रोक के बैठा हूं उस बात को लेकर के दोस्तों, वो बात नहीं करो। ठीक है, पढ़ाई के टाइम पर केवल पढ़ाई की बात की जाएगी, कोई मस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, हाँ धोएंगे, अलग से धोएंगे। ठीक है, चिंता मत करो। तो लिखिए दोस्तों गरिमेला बालकृष्णन प्रसाद। ठीक है, अब जब तुमने कर ही लिए तो भाई साहब, तो पाकिस्तान में ट्रेन आपके हाईजैक हो गई। तो एरोप्लेन तो है नहीं हाईजैक होने के लिए, ट्रेन ही हाईजैक होगी भाई साहब। दोस्तों ट्रेन कैसे हाईजैक होती है, मैं ये सोच रहा हूँ। उस ट्रेन में 500 आदमी होंगे, वो 500 आदमी हाईजैक कर लिए।
मतलब उन 505 आदमियों ने 500 आदमी हाईजैक कर लिए, ट्रेन ही हाईजैक कर लिया। ट्रेन के हाईजैक से होगा क्या दोस्तों? मतलब पाकिस्तान अतरंगी देश है भाई साहब, है ना। खबर ऐसी आएंगी पाकिस्तान की, ट्रेन ही हाईजैक कर ली। आईसीसी तो चैंपियंस ट्रॉफी आप जानते हो, अब भाई फाइनल मैच हुआ है तो फाइनल में भारत जीत गया है। तो ऐसा होता है ना भाई, जिस देश में मैच हो रहा है, जौन सा देश आपके होस्ट होता है, अब वहां पर फाइनल मैच समाप्त अगर हो गया है, अगर उस होस्ट जो आपके जिस आपके गेम्स का है अब फाइनल हो गया, तो अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। मैन ऑफ द सीरीज कौन है और चैंपियंस ट्रॉफी जो आपके भारत को मिलेगी, वो देने के लिए कम से कम उस देश का जो प्रधानमंत्री है या फिर उस देश का जो आपके क्रिकेट क्लब का जो हेड है, उसको आना चाहिए। आए नहीं रसगुल्ला, क्योंकि भारत जीता है दोस्तों, इसलिए आए नहीं। तुम ऐसा करो, तुम आना ही मत जिंदगी में, हम ही जीतते रहेंगे भाई साहब, तुम आना ही मत। तुम तो जीत नहीं पाओगे जिंदगी में हमसे। तुम्हारी ट्रेन भी हाईजैक होती है, कमाल की बात है। ये पहली बार सुना है मैंने, ट्रेन हाईजैक हो गई है ना। चलो एरोप्लेन हाईजैक हो ठीक है, ट्रेन ही हाईजैक होगी रसगुल्ला। तो सब बढ़िया है आपके। और करेंगे क्या वो हाईजैक करके, मैं ये सोच रहा हूँ बस आपके ना। तो लिखिए आपके, तो सब छोड़ो रे यार उसको, लिखना गरी मेला बाल कृष्णन प्रसाद, ठीक है। लिखना गरी मेला बाल कृष्णन प्रसाद जो है, इनकी बात करते हैं, ठीक है। गरी मेला बाल कृष्णन प्रसाद जो है आपके, ये क्लासिकल म्यूजिशियन है आपके, क्लासिकल म्यूजिशियन है आपके गरिमेला बालकृष्ण जो है, इनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री साहब ने भी शोक व्यक्त किया इनके निधन पे। कर्नाटक जो है आपके, वहां के एक गायक हैं आपके, और कर्नाटक में आपके तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो है, इसके मेंबर है, ध्यान आपके। और ये इनको आपकी उपाधि थी आपके अस्थाना विद्वान के रूप में, मतलब दरबारी संगीतकार के रूप में उपाधि थी, वो आपकी ये थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए गरिमाला बाल कृष्ण प्रसाद की बात करूं मैं आपसे, तो पहली बात दोस्तों आपके, इनका हो गया निधन, ठीक है। पहली बात तो निधन हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने आपके इनके निधन पर जो है वो शोक व्यक्त किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे, तो अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, तो गरिमेला जो आपके, गरिमेला बालकृष्णन जी आपके, ये कर्नाटक के गायक, कहाँ के, कर्नाटक जो है यहाँ के गायक है, ये आपको ध्यान रखना है आपके। तो कर्नाटक के आपके शास्त्रीय गायक हैं, क्लासिकल आपके म्यूजिशियन थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लासिकल सिंगर आपको नोट करना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके, इनका संबंध किससे, इनका संबंध आपके तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो है, ये इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो है, इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यह है पूर्व अस्थाना क्या है, पूर्व अस्थाना गायक है। मतलब कि दोस्तों, मतलब कि ये होता है इसका, ये दरबारी संगीतकार है। कौन है? दरबार में जो संगीत करने वाले होते हैं, दरबारी संगीतकार, आपको नोट करना है, ठीक है। तो जब दरबार थे तब संगीतकार के रूप में थे आपके पूर्व अस्थाना, आपके पूर्व अस्थाना गायक है, दरबारी संगीतकार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दरबारी संगीतकार है, आपको इसमें ध्यान रखना है ना। तो लिखिएगा, अगर सवाल पूछे कहाँ के, कर्नाटक, ठीक आंसर, ठीक है। अब जब इनका नाम दोस्तों आया तो आप एक नाम नहीं भूल पाओगे, और वो कौन आपके, वो है अस्थाना नर्तक, ठीक है। ये सवाल आप तैयार रहना, आपके एग्जाम में 100% जो है वो छपने वाला सवाल है। अगरबत्ती लगा देना इस सवाल के ऊपर जो है, अस्थाना नर्तक के बारे में, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था, इनका नाम क्या है बताओ फटाफट आपके, इनका नाम क्या है जो अस्थाना नर्तक है आपके। कुछ दिनों पहले ही आपके निधन इनका हुआ था। अरे याद करो, मैंने आपको नाम लिखवाया था, आप में से कोई याद कर पा रहा है कि भाई बताओ? यामिनी कृष्णमूर्ति, वेरी गुड वेरी गुड, लिखना यामिनी कृष्णमूर्ति जो है आपके, इनके पास में कौन सी उपाधि थी आपकी, इनके पास उपाधि थी आपके अस्थाना नर्तक, आपके दरबारी, आपके जो क्लासिकल डांसर होते हैं उनकी, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछूं आपसे, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी डांस है, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है? ए पैशन ऑफ डांस जो है, ए पैशन ऑफ डांस, इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए पैशन ऑफ डांस जो है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में पूछूं आपसे, तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी जो है, ये आपके इनका क्लासिकल डांस हो गया। ये पैशन ऑफ डांस जो है आपकी, ये यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई। हाँ, सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई साहब, जो ये यामिनी दोस्तों कृष्णमूर्ति हैं, इनके बारे में नोट कीजिए सवाल जो है। सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछे कि इनको कब जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो 2016 के अंदर जो इनको पद्म विभूषण
आंसर मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है ये निधन इनका हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया है, क्लासिकल आपके सिंगर है ना। हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप, पूछूं आपसे यूविन दोस्तों, पूछूं आपसे अच्छा यूविन जो मोबाइल ऐप है आपके, ये वैक्सीनेशन के लिए, किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो गर्भवती महिला होती है, जो उनके वैक्सीनेशन का जो आपके शेड्यूल होता है उसके लिए, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के लिए आपको नोट करना है यूविन मोबाइल ऐप, है ना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम्य और अक्षर का अनावरण किसने किया, ठीक है। तो आदम्य और अक्षर का अनावरण करने वाला आपके गोवा का नाम छापना, गोवा जो है यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है, ठीक है। अरे तियांगोंग के लिए कौन सा भेजा है, सैन झाऊ आपके 19, कौन सा है, सैन झाऊ 19 मिशन जो है वो भेजा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 जो है ये स्टार्ट किया है, ठीक है। इंडिया प्लस इंडोनेशिया, कौन है, इंडिया प्लस इंडोनेशिया आपकी ये अभ्यास हो गया है ना। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 25 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो लिखिए आपके विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स जो है आपके ग्रैंड पिक्स 25 जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 25 जो है इसकी बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स आपके मतलब दिव्यांग खिलाड़ियों की बात दोस्तों हो रही है, ठीक है। और जो एथलेटिक्स के खेल आपके उनकी बात यहाँ पर होने वाली, ठीक है। जैसे दोस्तों आपके कोई आपके दौड़ हो गई, आपके भाला फेंक हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, ये सारे एथलेटिक्स के आपके एथलेटिक्स के गेम्स होते हैं, ठीक है। इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है, इसका शुभारंभ दिल्ली के अंदर हुआ है, कहाँ, दिल्ली के अंदर हुआ है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है यहाँ पर शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर जो है इसका शुभारंभ किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भाई कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें, 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, कितने ने, 250 खिलाड़ी जो है इन्होंने भाग लिया, आपको नोट करना है, ठीक है। 250 खिलाड़ी जो है इन्होंने भाग लिया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और भारत आपके भारत जो है आपके लिखना, भारत को लीड करने वाले कौन आपके, इसमें भारत को लीड करने वाले कौन है, तो लिखना आपके नवदीप सिंह, जय माता दी दोस्तों ना लिखना नवदीप सिंह जो है, अरे भाई याद करो, बाला फेंक कर जय माता दी बोलने वाले नवदीप सिंह जी जो है आपके वो है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा प्रवीण कुमार, ठीक है, प्रवीण कुमार ने भी याद करो, प्रवीण जो कुमार है आपके, प्रवीण कुमार जी ने भी जो हाई जंप है आपके, हाई जंप में गोल्ड कौन लेकर आया, तो हाई जंप में गोल्ड लाने वाले कौन थे, प्रवीण कुमार थे, आपको नोट करना है, ठीक है। ये भाला फेंक में गोल्ड लाने वाले, ठीक है। और इसके अलावा धर्मवीर जो है आपके, धर्मवीर जी जो हैं, जो कि आप जानते हो आपके धर्मवीर जो है आपके लिखना क्लब थ्रो के अंदर जो है, क्लब थ्रो में गोल्ड लाने वाले धर्मवीर जी आपको ये भारत को लीड कर रहे हैं। तो 3 लोग भारत को लीड कर रहे हैं, नवदीप सिंह, प्रवीण कुमार और आपके धर्मवीर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कहां पर आयोजन हो रहा है इसका, नई दिल्ली के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ इसका। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर ना। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 26 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष बनाया आपके, ये स्पेन को बनाया, ठीक है। तो स्पेन और भारत ने संस्कृति, पर्यटन और बुद्धिमत्ता का वर्ष आपके बनाया गया है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है कहाँ लॉन्च करा, लगा लो स्टार, पेपर में लिख लो, छपने वाला सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल, आपको ध्यान रखना है। एनालॉग मिशन कहाँ पर स्थापित हुआ आपकी, एनालॉग मिशन जो है वो लद्दाख में। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, मैं जानता हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, वो क्लास आपकी आज होगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए। कल नहीं हो पाई थी, कारण कुछ और है उसका, और आज वो क्लास होगी, है ना। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आपके दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन आपके, तो जो इंटरनेशनल जो आपके ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपके, उसकी बात करूं मैं आपसे, तो अगर सवाल पूछे कि सर नवदीप का डायलॉग सुना दो, ना भाई साहब ना, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। सुबह तोले जो है वो इसका ठीक आंसर, ठीक है, सुबह तोले, तूने सुन लिया तभी तो सुनना चाह रहा है तू मुझसे ना। हाल ही में संन्यास के बाद में 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध उसे किसे खेल में, ना,
देखो भाई साहब, कम बैक करना है तो रसगुल्ला करना ही है दोस्तों ना, ये इसे कहते हैं कम बैक, ठीक है। मतलब संन्यास ले लिया था आपके, मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद करो आपके सुनील छेत्री साहब जो है परिचित है इनसे आपके। ये फुटबॉल के भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी है दोस्तों आपके, भारत के कप्तान भी रह चुके हैं आपके। इन्होंने कुवैत के खिलाफ, इसके कुवैत के खिलाफ जो है, कुवैत के खिलाफ इन्होंने अपना फाइनल मैच खेला, ठीक है। कुवैत के खिलाफ इन्होंने अपना फाइनल मैच खेला था आपके, और उसके बाद जो इन्होंने संन्यास लिया था इस खेल से, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी बाप आपके अभी जो है इनका हो चुका है कम बैक, क्या हो चुका है, कम बैक हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुनील छेत्री की बात करूं आपसे, ये विश्व में गोल करने के मामले में, विश्व में गोल करने के मामले में थर्ड रैंक पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनसे पहले कौन आपके, तो फर्स्ट रैंक पर कौन है, रोनाल्डो जो है आपके फर्स्ट रैंक पर है। आप सभी जानते हो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। और दूसरे स्थान पे कौन आपके, सेकंड स्थान पे छापना, तो रोनाल्डो पहले स्थान पर है, और जो रोनाल्डो पुर्तगाल पहले स्थान पर है। और सेकंड जो स्थान है वो किसका, आपके नंबर सेकंड जो स्थान है वो आपके मेसी साहब का, ठीक है, लियोनेल मेसी का है, अर्जेंटीना के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला आपके रोनाल्डो है। और डोपिंग, दोस्तों डोपिंग वोपिंग नहीं हुआ था अरे यार लीजेंड खिलाड़ी, यार ऐसे मत बोलो, अपने लीजेंड खिलाड़ी भारत के सुनील छेत्री साहब जो है, रोनाल्डो और मेसी का नाम पहला दूसरा स्थान है। बाकी तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे आपके भारत के, सोच के देखो, तीसरे स्थान पे भारत के कौन आपके, थर्ड रैंक पर जो भारत के सुनील छेत्री साहब जो हैं, ये थर्ड रैंक पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोल करने के मामले में पूरे विश्व में बिहार पुलिस के लिए चुपचाप क्लास लेते रहो, जब अलग से क्लास आएगी बिहार पुलिस के लिए तो वो लेना, ठीक है। पर इस क्लास को नहीं छोड़ना है, अपने दिमाग में बैठा लो ना। जर्सी नंबर 10 कौन सा है, जर्सी नंबर 10 जो है, जर्सी नंबर 9 सॉरी है ना, 9 इनका ना, 10 नहीं 9 है। जर्सी नंबर 9 जो है आपके वो इनका है, ठीक है। जर्सी नंबर 10 मुझे याद आ गया किसका, आपके सचिन साहब का आ गया, ठीक है। जर्सी नंबर 10 किसका है, सचिन साहब का है, ठीक है। और जर्सी नंबर 7 पूछू किसका, आपके वो धोनी भाई साहब का है ना, जर्सी नंबर 7 धोनी का है। यह दोनों आपके रिटायर हो चुकी है ना, ये दोनों जर्सी आपके कोई यूज नहीं करेगा, रिटायर हो चुकी है, आपको नोट करना है, ठीक है। फुटबॉल ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट फुटबॉल ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे कि फुटबॉल, दोस्तों आपके फुटबॉल की बात करूं मैं आपसे, फुटबॉल जो है इसकी ट्रॉफी कौन कौन सी होती है, लेकिन आपके एक होती है रोवर्स कप, ठीक है, एक होती है सुब्रतो कप आपके ना, लिखिए, एक होता है संतोष ट्रॉफी होती है, ठीक है, एक होता है डूरंड कप होता है, ठीक है, और एक होता है कौन सा आपके, तो रोवर्स कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप आपके। और तो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ना, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखना आपके, लिखना बीसी रॉय ट्रॉफी कौन सा है, बीसी रॉय ट्रॉफी भी आपकी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फुटबॉल के अंदर है ना। चलिए ये सुनील छेत्री जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे का आपके 3 नवंबर को होता है। भारत में ये 18 है, लेकिन भारत में यूनेस्को के अंदर आपके 12 है ना। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश की एम पुट्टासामी जो है, इनका संबंध किससे, ठीक है। ये आपको याद है, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, याद करो, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार दोस्तों। अरे मैंने आपसे कहा था आधार है ना, मैंने आपसे कहा था आधार वाली बात मैंने आपसे कही थी आपकी, उसमें ये केस आया था आपके, ये केस जो है वो इन्हीं के नाम पर था, पुट्टासामी केस, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र जो है, इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन है, भारत अध्यक्षता करने वाला है, और आपके फ्रांस इसका को होस्ट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार पूछो कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के, आपके 3 साल की उम्र में आपके दोस्तों ये जो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी बन गए 3 साल की उम्र में, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के हिसार में समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो अभियान दोस्तों स्टार्ट करा है। कहाँ पर किया है, ये आपके हरियाणा के हिसार में किया है। करने वाली कौन है, भारत की राष्ट्रपति जो है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अभियान का नाम क्या है, समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा जो है, ये अभियान का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आज शाम को जो है दोस्तों नंबर 2 नंबर है ना, आज शाम को, कल वाली क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, आज शाम को
नंबर 2 क्लास जो आपकी वो आने वाली है 8 बजे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का जो आपकी 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली क्लास है वो आज शाम को 8 बजे आएगी, यह सूचना आपके लिए, ठीक है। कल तो ये क्लास नहीं हो पाई थी, पर आज ये शाम को क्लास आपकी होने वाली है, आज शाम को 8 बजे, ठीक है। अरे भाई कल क्लास ही नहीं हुई थी, थप्पड़ मारूंगा खिचका के, नहीं क्लास अपलोड कराओ। कल वाली क्लास आज होगी, ठीक है। कल वाली जो क्लास है वो आज होने वाली है। कल आपकी छुट्टी हो गई थी ना, कल मैं पहुंच ही नहीं पाया यहाँ पर, जो आपके कल मैं यहाँ नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए मैंने क्लास, पहले मैंने क्लास एक्सटेंड करवाई थी कि मैंने 8:30 करवा दी थी पहले क्लास जो है, फिर 9 भी करवाई मैंने आपके, पर मुझे लगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, तो कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी। आज मैं क्लास लेने वाला हूँ इसकी, ये आपकी सूचना आपके लिए यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये क्लास आपकी आज होने वाली है, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग जो है कि आपकी होली की छुट्टी कब की जाए, ठीक है। आपकी जो होली है उसकी छुट्टी जो है, क्योंकि मेरा स्टाफ भी जाएगा घर रसगुल्ला, तो होली की छुट्टी मैं तो घर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ ना, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं जोधपुर के अंदर ही हूँ, ठीक है। तो मैं तो घर नहीं जा रहा हूँ, तो आप मेरे घर की तो छोड़ दीजिए कि छुट्टी मेरे हिसाब से करनी नहीं। अब आप बताओ कि आपकी छुट्टी कब से की जाए ना, कौन से दिन की छुट्टी की जाए, कौन से दिन की होली है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा होली कौन से दिन की है रसगुल्ला। ठीक है, छुट्टी कौन से दिन की जाए बताओ आप जो है। 14 तारीख बहुत है ना, क्या ही करना 13 की छुट्टी की, तो कल पढ़ लो यार। ये टाइम वापस नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। मैं तो कर दूंगा, मुझे तो आराम ही है ना छुट्टी करके, मुझे तो क्या ही मिलेगा बताओ, मुझे तो आराम ही है छुट्टी करके, नहीं मुझे तो आराम हो छुट्टी करके नहीं आपके। तो मेरे हिसाब से 14 तारीख की छुट्टी बहुत है, ठीक है। ये जो 14 है आपके, इसकी छुट्टी बहुत है आपकी, है ना, केवल 14 जो है इसकी छुट्टी बहुत है। 15 को होली है, कहीं कहीं 15 को भी होली है क्या, कहीं कहीं 14 को, कहीं 15 को होली कहाँ पर है बताओ मुझे। 15 को होली कहाँ पर है, किस किस राज्य में 15 को होली है। जैसे हमारे यहाँ तो 14 की होली है, 14 को होली है हमारे यहाँ, तो 15 को होली कहाँ कहाँ पर है। बजट वाली क्लास पढ़ाऊंगा, होली के बाद पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। ये 15 को होली कहाँ पर है भाई बताना। अरे 13 को तो जलाने वाली होली शाम को, उसमें छुट्टी थोड़ी मिलती है रे। छुट्टी का मतलब लाइव क्लास नहीं होगी, ठीक है। रिकॉर्ड डालूंगा, छुट्टी का मतलब है ना, कुछ ना कुछ डालूंगा जरूर सुबह 6 बजे। तुम्हें क्या लग रहा है, अच्छा तुमने सोचा पूरी छुट्टी हो गई, अरे नहीं रे बेवकूफो। ठीक है, अब 14 की छुट्टी कर रहा हूँ मैं अपनी ओर से, ना मैं अपनी ओर से 14 का हॉलीडे कर रहा हूँ मॉर्निंग का, ठीक है। मॉर्निंग का हॉलीडे 14 कर रहा हूँ आपके, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। मॉर्निंग वाला हॉलीडे 14 का रहेगा, और जो शाम वाला जो हॉलीडे आपका वो 13 और 14 का रहेगा, ठीक है। शाम वाला जो हॉलीडे 8 बजे वाली क्लास का जो हॉलीडे है वो 13 और 14 को रहने वाला है, ठीक है। उत्कर्ष ऐप पे जो हॉलीडे रहेगा आपकी वो 13, 14, 15 और 16 का रहेगा। उत्कर्ष ऐप में 13, 14, 15, 16 का रहने वाला है। शाम वाली क्लास का 13 और 14 का रहने वाला है। और आपके होली की छुट्टी आपकी मेरी तरफ से मॉर्निंग वाली क्लास में 14 तारीख की रहने वाली, कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलिए, क्या करना छुट्टी का तुमको यार। आगरा में 22 तारीख को मुलाकात आपसे होने वाली है, आगरा वाले तैयार है ना। 22 तारीख को 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। फॉर्म भर लीजिएगा, अपना फॉर्म भर लीजिएगा। जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, अरे सुन लो मेरी बात को, ये 500 बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, पूरा फॉर्म नहीं भरा है, वो अपना पेमेंट डन कर लेना, ठीक है। वरना कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का। पेमेंट डन कर लीजिएगा अपना फटाफट से, आपके आज या कल में ही कर लीजिएगा पेमेंट डन अपना जो है। ये आपके लिए सूचना है, बाकी तो आपसे मिलूंगा आगरा के अंदर जो है। 22 मार्च को 10 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है। और ये क्यूआर कोड ऊपर आपको लिंक मिला हुआ है, 2 मिनट लगेंगे फॉर्म भरने में, फॉर्म भर के नहीं नक्की कर देना, ठीक है। होली हंगामा ऑफर चल ही रहा है, अप टू 90% ऑफ है, 100% कैशबैक है, और पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है होली कूपन कोड यूज करने पर। मेरी सारी बुक्स जो है, वो जो भी बुक्स उपलब्ध है अभी, उनके ऊपर जो प्राइस है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा जो मेरी जीके जीएस वाली बुक है आपके, जीके जीएस वाली जो बुक है, और इसके अलावा वर्ल्ड मैप जो नई बुक निकाली है मैंने आपकी, वर्ल्ड मैप की हिंदी वाला एडिशन जो है, वो 17 तारीख से आपको मिलने वाला है, ठीक है। 17 तारीख को रात को 9 बजे से वो मिलना चालू होगा, ये आपके लिए सूचना है ना। ये मैगजीन हिंदी मंथली, ये आपकी ईयरली मैगजीन हो गई, ठीक है।
ये 11 मार्च की 200। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक क्वार्टरली मैगजीन जनवरी फरवरी मार्च की लॉन्च कर दूं क्या, जिनका भी एग्जाम होने वाला भविष्य में। मैंने वार्षिक अंक तो लॉन्च किया हुआ है, मतलब अगर आपको पिछले साल का पढ़ना है तो वार्षिक अंक हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक काम ये भी किया जाए आपके लिए कि जनवरी फरवरी जो मार्च है, इन 3 महीने की जो आपके करंट अफेयर्स है उसकी एक मैगजीन लॉन्च कर दी जाए, ठीक है। उसकी एक मैगजीन आपके 100 पेज की मैगजीन जो है, 100 पेज के आसपास की मैगजीन जो है जनवरी फरवरी मार्च की लॉन्च कर दी जाए। बताओ ये विचार कैसा है ना, ये ठीक रहेगा, क्योंकि इससे क्या है कि क्योंकि अब मेरी मैगजीन आएगी आपके जून के अंदर, जुलाई के अंदर आएगी 18 जुलाई को ना, तो वो बहुत लंबा गैप हो जाएगा। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़नी हो, मान लो मैगजीन चाहिए, तो हर महीने की ना खरीद करके ये तीनों वाली आप खरीद सकते हो ना, ये भी कर सकते हैं ना। चलिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन सी है आपके, तो पहली भारतीय पर्यावरणविद आपके जयश्री वेंकटेशन है ना। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है, मार्क कोनी, ऑप्शन नंबर सी है। फ्रीडम शील्ड पूछूं आपसे, यूएसए साउथ कोरिया, ठीक है। हाल ही में स्कॉट की बात करूं मैं आपसे, स्कॉट जो है आपके वो कौन है, दिंग तारा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी है आपकी, अरे कहां रखी है माइक्रोसॉफ्ट की, नोएडा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नॉन ब्राउनिंग केला पूछूं आपसे, यूके, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। सीआईएसएफ की स्थापना दिवस आपके तमिलनाडु के अंदर। और राइस ऐप पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। हॉक की बात करूं आपसे, एचडीएफसी बैंक है ना। आगे देखिए, 2500 रुपये मासिक सहायता पूछूं आपसे, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बाकी स्वामित्व योजना की बात करूं मैं आपसे, लिखना आपकी वो कौन सी है, स्वामित्व योजना लॉन्च करने वाला कौन है, पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, ये सवाल आपके लिए यहाँ पर हो गया। 50वां उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिए बताना है आपको, और यूनिसेफ के बारे में क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये मैगजीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब बताओ आप जो है, तो छुट्टी आपकी 14 की रहने वाली, ठीक है। छुट्टी जो है वो 14 की रहेगी आपकी। इसके अलावा कोई और बात हो तो बता दो आप जो है, बाकी छुट्टी घोषणा कर चुका हूँ। 14 तारीख की छुट्टी आपकी रहने वाली है मॉर्निंग वाली क्लास की। शाम वाली क्लास की छुट्टी आपकी 2 दिन रहने वाली है, कल और परसों शाम वाली क्लास का ऑफ रहेगा, ठीक है। छुट्टी नहीं चाहिए, अरे क्लास कुछ तो डालूंगा, लाइव क्लास नहीं आएगी पर मैं अपनी तरफ से कुछ तो डालूंगा सुबह 6 बजे ना, निश्चिंत रहो। हर दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपके कुछ भी ना आए, कोई भी दिन ऐसा नहीं होने वाला है जिस दिन कुछ भी ना आए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आएगा। चिंता मत करो आप, है ना। मेरी टीम ही तो नहीं रसगुल्ला, मैं तो यही हूँ। 15 को खेलेंगे, 14 को ग्रहण पड़ेगा, तू 15 को खेल लेना, 1 घंटे क्लास लेना, फिर होली खेलना। कौन सा तुझसे होली खेल ले, पड़ोसन आने वाली है ना, वो नहीं आती बेटा ऐसे। पढ़ाई वढ़ाई करो, सिलेक्शन विलेक्शन लो, सरकारी नौकरी जब आएगी ना आपकी, तो फिर होली का आनंद आता है। होली, दिवाली, ये सारे त्योहार सफलता के त्योहार हैं। जो सफल है उसकी होली है, उसकी दिवाली, सीधी सी बात है। ऑल दी बेस्ट आपको। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, यहीं इसी मंच में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।